AU fundamental duties. In previous lecture we have to study about fundamental rights. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशंस को तो फ्रेम किया गया था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फ्रेम नहीं किया गया था। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बने वो हम इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 1975 से। 1975 में हमारे देश में अचानक जून 1975 को हमारे देश में अचानक इमरजेंसी लगा दी गई। ये इमरजेंसी 2 इयर्स तक चली। गवर्नमेंट ने इसमें कोई पावर नहीं थी, तो उन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेजर चेंजेस करने के बारे में सोचा। मेजर चेंजेस भी करे उन्होंने, ठीक है। गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि अब हमें यहाँ पर ह्यूमंस को, यहाँ के इंडियन सिटीजन्स को उनकी ड्यूटीज़ के बारे में भी एहसास कराना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बनाई सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उसने यहाँ पर ह्यूमंस की ड्यूटीज़ के बारे में एक प्रपोजल बनाया, ठीक है। उस प्रपोजल को उन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट के सामने रखा और गवर्नमेंट को ये बताने की कोशिश की कि फंडामेंटल राइट्स एक अलग चैप्टर है, हमें एक ऐसा चैप्टर लेके आना चाहिए जो फंडामेंटल राइट्स की तरह हो, लेकिन यहाँ पे लोगों को उनकी ड्यूटीज़ के बारे में पता हो। उसके लिए उन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट बनाया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हुए। अपने आप में ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। देखा जाए तो ये अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। क्लियर। इसमें चैप्टर 4A बनाया गया। चैप्टर 4A जो एक सेपरेट चैप्टर था, ठीक है, और जो उस सेपरेट चैप्टर के अंदर आर्टिकल 51A रखा गया जो पूरे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिफाइन करता है। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड की गई, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के चैप्टर 4A में क्लियर आर्टिकल 51A डिफाइन करता है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। वे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं वो हम वन बाय वन यहाँ क्लियर करते हैं। फर्स्ट, टू अबाइड बाय एंड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमें हमारी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल एंथम, ठीक है, इन सभी के रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, इसे हमें मानना है। सेकेंड, टू चैरिश एंड फ्लो द नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे देश को आज़ाद दिलाया है, तो उस फ्रीडम स्ट्रगल्स के आइडियाज़ को हमें हमारे अंदर लाने होंगे, ठीक है, उन्हें इंजॉय करना है और हमें भी उसी तरीके से आइडियाज़ को अपने अंदर डेवलप करके हमारे देश के लिए उसे आगे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें हमारी कंट्री, हमारे देश की आज़ादी, एकता, इंटीग्रिटी मतलब देश की भी आज़ादी हो गई है, इसकी भी प्रोटेक्ट करनी है और इसे बना के रखना है। ये हमारी ही ड्यूटी है कि हमें इसकी प्रोटेक्शन करनी है। फोर्थ आ जाता है टू डिफेंड द कंट्री। हमें हमारी कंट्री को बचाना है, डिफेंड करना है। एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी हमारे देश को हमारी ज़रूरत हो हम उसके लिए हमेशा तैयार रहें, ठीक है, हमेशा उसके लिए रेडी रहें। कहीं पे भी जाना पड़ जाए, लड़ाई के लिए जाना पड़ जाए या उसकी आत्मसम्मान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमें हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री का रिच कल्चर है, रिच धरोहर जो है उसको प्रिजर्व करके रखना, उसको बचा के रखने की भी ड्यूटी हमारी ही है। ओके। फिर आता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट। जो हमारा ये नेचुरल वातावरण है जो हमें प्रकृति से मिला है, नेचर से मिला है, उसकी प्रोटेक्शन भी हमें ही करना है, उसे प्रिजर्व भी हमें ही करना है, उसे कंजर्व करने की भी ड्यूटी हमारी ही है। देन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। हमें पुराने टोटकों को नहीं मानना चाहिए, हमारे अंदर साइंटिफिक चीज़ों को डेवलप करना चाहिए, इंसानियत की भावना निभानी चाहिए। एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हमेशा कुछ न कुछ जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है टू प्रमोट ब्रदरहुड। भाईचारा निभाना चाहिए, हमें उसे प्रमोट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि मिलकर रहना है हमें। एंड स्टैब्लिश द डिग्निटी ऑफ वुमेन। वुमेन की हमेशा हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये भी हमारी ड्यूटी है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी जो है हमारी कंट्री की, जैसे रेलवेज हो गया, रोड हो गई है, या फिर कोई पार्क हो गया है, सिनेमा हॉल हो गया है, वहाँ किसी भी चीज़ों को हमें डैमेज नहीं करना है, ठीक है।
उसके अलावा एब्जॉर्ब वायलेंस, हमें हिंसा भी नहीं करनी है किसी भी तरह की, तो ये भी हमारी ड्यूटी में आता है। Then last to strive for excellence in all aspects of individual and collective responsibility। यहाँ पे ये बताया गया है कि हमें हर फील्ड में हमारी एक्सीलेंस को शो करना चाहिए, इंडिविजुअल पर्सन और ये सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हमारी हर फील्ड में एक्सीलेंस शो करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी ये हमें 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में फ्रेम की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ हमने क्लियर कर लिया फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा, और फिर हमने इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में भी पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू।